साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। तो साथियों, जिसका जो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको वेट था कि सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, या फिर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि कब से हमारी एज जो है वो काउंट होगी, या हम फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर कर दूँगी नोटिस में जो भी दिया गया है। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक कर दें। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है नोटिस में। नोटिस में डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस दे रखी हैं 23 दिसंबर टू 23 जनवरी। मतलब जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके 23 दिसंबर से 23 जनवरी तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 23 जनवरी तक ऑनलाइन आप कर सकते हैं, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, और जबकि फ़ीस आप 25 जनवरी तक अपनी कटा सकते हैं। ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर ऑफलाइन चालान वाली बात है तो 26 तक आप करा सकते हैं, 26 जनवरी तक। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, तो वो 27 तक दिया हुआ है। डेट्स ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो फिर 8 जनवरी टू 1 फैब तक चलेगा वो। ठीक है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अप्रैल 2022, मतलब कि आपके जो फॉर्म फिल होंगे वो 23 जनवरी तक होंगे, और जो आपका टायर 1 होगा वो 22 यानी कि 2022 अप्रैल यानी कि अप्रैल में होने वाला है। डेट्स ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन सीबीई एंड डेस्परेटिव पेपर टायर 3 जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल तो इतनी बात पता चल गई कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब तक होंगे, और हमारा एग्ज़ाम कब होगा वो अप्रैल में हो जाएगा। उसके आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो पोस्ट वगैरह हैं ये आप एक नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, और आपको अगर नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको जो भी पीडीएफ्स वगैरह चाहिए वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, उसके लिए मैं फेसबुक का लिंक भी आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो पोस्ट क्या क्या है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है, अकाउंट्स ऑफिसर की है, ग्रुप बी गेजेटेड, मतलब ये पूरी एज लिमिट और ये क्या है, मतलब आप एक बार इसको देख लीजिएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 20 से 30 ईयर्स है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगा उसका भी 20 से 30 दिया हुआ है। मतलब इस तरह से आप इनको सारी जो जो पोस्ट्स हैं वो आपको डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है उसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करते हैं, ये सब डिटेल्स में आप देख लीजिएगा इसमें। उसके आगे हम आ जाते हैं वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है। और रिजर्वेशन एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सबको रिजर्वेशन मिलने वाला है। इसके आगे हम देखते हैं क्या कि नेशनलिटी, मतलब इंडिया होना ज़रूरी है, और नेपाल का भी हो सकता है या भूटान, इस तरह से। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हम सब इंडियन ही होंगे आई थिंक। बहुत कम लोग ही होंगे जो नेपाल और इधर उधर से आते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एज ऑफ, अब आता है एज की जो प्रॉब्लम थी सबको कि एज का क्या रहने वाला है, तो वो देखेंगे। फॉर द पोस्ट अगर एज लिमिट हम देखते हैं, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज़ 18 to 27 ईयर, यदि आप कोई ऐसा फॉर्म फिल करने जा रहे हैं जिसकी एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1995 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2004। मतलब अगर आप 2 जनवरी 1995 से के बाद आपका बर्थडे है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो वाला जो 18 से 27 ईयर्स वाला है ना। और आप 1 जनवरी 2004 से पहले, मतलब उससे पहले तक की आपकी डीओबी होनी चाहिए। अगर 20 से 30 ईयर्स वाली पोस्ट की बात करते हैं तो 2/1/1992 यानी 2 जनवरी 1992 से पहले के आप जन्म नहीं हुआ होना चाहिए आपका, और 1 जनवरी 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर 18 से 30 साल वाली पोस्ट की बात करेंगे तो
वो 2 जनवरी 1992 से और 1 जनवरी 2004 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये कन्फ्यूज़ ना हो कि जो पहली बार सीजीएल का फॉर्म भरने वाले हैं, तो ईयर्स का कैसे पता चल रहा है, तो वो मैंने अभी आपको यहाँ पर ये दिखाई थी। जितनी भी पोस्ट है उनमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन-सी एज की, मतलब किस एज तक की कौन-सी पोस्ट आप फिल कर सकते हैं ना, उस हिसाब से एज दी हुई है। फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज़ 18 टू 32 ईयर्स, जो 32 ईयर्स तक के लिए एलिजिबल हैं वो हैं कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2 जनवरी 1990, तो वो 1990 से लेकर और 1 जनवरी 2004 के बीच की उनकी ड्यू भी होनी चाहिए, वो लोग इस फॉर्म को या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन का, तो SC/ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, और PWD वालों जो अनरिजर्व्ड हैं उन्हें 10 साल का, PWD OBC वो 13 इयर्स का, और SC/ST जो PWD वाले हैं उन्हें 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन जो हैं उन्हें 3 साल का मिलने वाला है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, ओके। तो ये सब चीज़ें आप एक बार डिटेल्ड नोटिफिकेशन में देख लेंगे। ये मैंने मेन इसीलिए बनाया था कि वीडियो, जिससे आपको एक बार पता चल जाए कि हाँ, जिसका आपको इंतज़ार था सीजीएल के नोटिफिकेशन का, तो वो नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसमें कौन सी आपको पोस्ट फिल करनी है, या कौन सा जो भी आपको जिस हिसाब से, मतलब जो भी आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाता है, तो आपको जो भी देखना हो आप देख सकते हैं कि कौन सी आप पोस्ट देखने वाले हैं और उसमें कौन सी एज चाहिए होती है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।